साथियों, जैसा कि आप लोगों को सर्वविदित है और ज्ञात है कि मध्य प्रदेश में अब संविदा एवं आउटसोर्स कर्मचारियों का एक संयुक्त आंदोलन होने जा रहा है। हम प्रदेश भर में 2 नवंबर 2022 से 8 नवंबर 2022 तक जन जागरण अभियान करने जा रहे हैं। अब सवाल ये बनता है कि इस जन जागरण अभियान की आवश्यकता क्या पड़ती है। साथियों, जब भी आउटसोर्स का कोई आंदोलन होता है और आंदोलन के पश्चात जब हमारे कर्मचारी नहीं होता, उनका वेतन नहीं बढ़ता, उनका बिजली विभाग में सम्मिलन नहीं होता, तो वो उनके मन में हताशा और निराशा इस कदर अपना घर कर जाती है कि वे ये सोचने लगते हैं कि अब हमारा कुछ नहीं हो सकता। साथियों, ये आउटसोर्स की नीति ही हम लोगों को आर्थिक और मानसिक गुलाम बनाने के लिए बनाई गई है। किस तरह हमारे पूर्वजों ने, हमारे बाप दादाओं ने गुलामी की जंजीरों को तोड़कर अपने प्राणों की आहुति देकर हमें गुलामी से आजाद करवाया था, तब उन अंग्रेजों से हमें हमारी पीढ़ी को आजाद हमारे पूर्वजों ने करवाया था। आज हमें हमारी और हमारी आने वाली पीढ़ी को हमें इस गुलामी की जंजीर से आजाद करना है। साथियों, ये सोने का समय नहीं है, क्योंकि सोने का समय था वो अब चला गया। जब तक आप प्रयास नहीं करेंगे, जब तक आप अपने अधिकार के लिए लड़ेंगे नहीं, तब तक आपको कुछ नहीं मिलेगा। गाँव में अक्सर ऐसा होता है कि पिता की जमीन जायदाद होती है और उसको लेने के लिए किसी को 2 फुट जमीन ज्यादा चली जाती है तो उसको लेने के लिए भाई का सर फोड़ देता है। क्यों? दूसरा भाई वो 2 फीट जगह छोड़ने को तैयार नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो समझता है कि मेरे पिता से प्राप्त सिंचित संपत्ति पर मेरा बराबरी का अधिकार है, तो वहाँ अधिकार लेने के लिए भाई का सर फोड़ देता है। लेकिन यहाँ जिस बिजली कंपनी को आप अपने खून से, अपनी मौत से, अपने हाथ पांव गवा कर सींच रहे हो, उस बिजली कंपनी से जब अधिकार लेने की बारी आती है तब आप पीछे हट जाते हो। ये सरकार द्वारा सोची समझी एक मानसिक और आर्थिक गुलाम फौज बनाई जा रही है, जिसे हम लोगों को समझना होगा। एक बार मन में चिंता करिए, विचार करिए कि आपने इस जीवन में क्या पाया, क्या खोया। जब आपका बच्चा बीमार हो जाता है तब आपको अपनी जेब में वजन देखना पड़ता है कि मेरे पास कितना पैसा है, मैं अच्छे डॉक्टर को दिखाऊं कि नहीं दिखाऊं। जब आपके बच्चे को अच्छे स्कूल में पढ़ाना होता है तब आपके अपनी जेब का वजन देखते हैं कि मैं अच्छे स्कूल में पढ़ाऊं या ना पढ़ाऊं, क्योंकि मैं फीस भर पाऊंगा या नहीं। जब आपको अपने घर में सामान खरीदना होता है, राशन खरीदना होता है, तब आप अपनी जेब का वजन देखते हैं। आपकी जेब का वजन है 7,500 से 10,500, जिसमें इस महंगाई के दौर में आज अपना गुजारा मुश्किल है। और फिर हम जैसे कुछ संगठन के कार्यकर्ता और पदाधिकारी जब आपके हक अधिकार के लड़ने के लिए आपको आमंत्रित करते हैं, तब आप अपनी पीठ दिखाकर चले जाते हैं। इस तरह जीवन यापन नहीं होगा। पदाधिकारी को देखकर आप ये सोचते होंगे कि इनको नेता नगरी करने का भूत चढ़ा है, इनके अंदर नेता घुस गया है। हमारे अंदर नेता नहीं घुसा, हमारे अंदर उन गुलामी से लड़ने वाले शहीदों की आत्मा है। हमारे अंदर उस गुलामी से लड़ने के वाले शहीदों का खून दौड़ रहा है, जिन शहीदों ने गुलामी की जंजीरों से आजाद करवाया। और आज हम जैसे संगठन के कुछ लोग आपकी मांगों को लेकर इस सरकार से लड़ रहे हैं, ताकि आप इस आउटसोर्स की गुलामी से बाहर आ सकें। आपका जीवन कितना कठिन है। समाज में सम्मानजनक वेतन नहीं होने से आपकी तरफ कोई देखना पसंद नहीं करता। बीवी को, बच्चों को हम मनपसंद कपड़े नहीं दिला सकते, अच्छी शिक्षा, अच्छा रोजगार, अच्छा स्वास्थ्य नहीं दिला सकते। हम अपने जीवन को इस आउटसोर्स रूपी नौकरी में व्यर्थ कर रहे हैं। और अगर हमारे पास रोजगार का दूसरा कोई विकल्प नहीं, तो इसी रोजगार के माध्यम से हमें सरकार से सीधे लड़ना होगा, भिड़ना होगा। क्योंकि अगर हम लड़ेंगे नहीं तो इसी तरह एक कुत्ते की अच्छी वैल्यू होती है हमसे, तब तक इस डर की जिंदगी में जिएंगे आप लोग। कल से मत आना का डर, सैलरी नहीं दूंगा का डर, छुट्टी नहीं मिलेगा का डर, कितने डर हैं आपके ऊपर।
और क्या मिलता है फिर जब आप खंबे पे जाके चपक जाते हो, लटक जाते हो, टपक जाते हो या मर जाते हो, इलाज के अभाव में मर जाते हो। साथियों, मैं आप सभी लोगों से विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि जब भी संगठन आह्वान करे, आपको संगठन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ने के लिए आना चाहिए। क्योंकि अगर इस गुलामी भरी, दास्तां से भरी जिंदगी से अगर मुक्ति चाहते हो, इस आउटसोर्स की कुप्रथा से मुक्ति चाहते हो, तो उसके लिए आपको लड़ना पड़ेगा। हम आपके भाई को भाई से लड़ाकर उसका सर फोड़ने के लिए नहीं कह रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि आप आओ, अपने अधिकारों के लिए लड़ो, जहां आपको अच्छा प्लेटफॉर्म मिल रहा है उसमें लड़ो, और इस तरह लड़ो कि जब तक अपना हक नहीं मिले तब तक हम लोगों को वहां पर डटे रहना चाहिए। हम दोषारोपण कर देते संगठन पर, संगठन के आह्वान पर हमने ये किया, हमने लाठियां खा ली, हम हड़ताल में बैठ गए तो हमें कुछ नहीं मिला। सफलता एक दिन में मिलने वाली चीज होती तो हर कोई सफल होता। सफलता एक दिन में नहीं मिलती है दोस्तों, पर एक दिन जरूर मिलती है, और प्रयास करोगे तो ही सफलता मिलेगी। और अगर प्रयास नहीं करोगे तो इसी तरह जीना पड़ेगा। संगठन ने सुव्यवस्थित, सुनियोजित आंदोलन का आगाज कर दिया है, जिसमें आप सभी जिलों की बैठक में अपनी अपनी जिम्मेदारी समझकर पहुंचेंगे, और ये जो आउटसोर्स का जो एक प्रचंड आंदोलन, जो ऐतिहासिक आंदोलन बनने जा रहा है, उस आंदोलन में आपका सहयोग करेंगे। अपने मन की भड़ास को, अपनी मन की उदासी को, अपने मन की भड़ास को हमें सरकार के सामने शांतिपूर्वक तरीके से विरोध प्रदर्शन करके जाहिर करना चाहिए। हम साल में एक बार आंदोलन करते हैं और फिर आराम से बैठ जाते। सरकार को पता है कि बढ़िया, एक नंबर काम है। साल में एक बार चिल्ला चोट करेंगे। कभी गांव में बंदरों को आते देखा है आप लोगों ने? पूरा झुंड का झुंड आता है, कच्चे मकानों के खपरेल, चद्दरें, टीन की चद्दरें सब अस्त व्यस्त करके चले जाते हैं। पर गांव वालों को पता है कि ये एक दिन आते हैं, उछल कूद करके चले जाएंगे, तो फिर उनका कोई हल नहीं निकाला जाता। इसी तरह हमारी वैल्यू की जाती है सरकार की नजर में। हम उछल कूद करने वाले बंदर नहीं हैं। हम अपना अधिकार मांगते हैं, और अधिकार लगातार बार बार प्रयास करने से मिलेंगे, हाथ पे हाथ रखकर देखने से नहीं, बैठने से नहीं। इसलिए मेरा विनम्र निवेदन है कि ये जो नवंबर माह के अंदर जो पूरा आंदोलन संचालित हो रहा है, इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। मैं बस इतना ही कहना चाहता हूं। आपको पसंद आए तो इस वीडियो को आगे भेजें।